इस दौरे जदीद से पहले जो औरत के हवाले से कंसेप्ट था वो दो तरह का था। एक लौंडी होती थी और एक आजाद औरत होती थी। आजाद औरत के साथ तो निकाह करके उसके साथ जो एक अज़दवाजी ताल्लुकात है वो कायम किए जाते थे। निकाह होता था, शौहर हक मेहर अदा करता था, उसके नानो नफका का जुम्मेदार होता था, लिहाजा वो आजाद औरत उसके निकाह में चली जाती और वो उसकी इज्जत कहलाती। एक दूसरा कंसेप्ट था औरतों के हवाले से, और वो कंसेप्ट था कि वो लौंडी होती थी। वो लौंडी जो गैर मुसलमानों से जंग के बाद जब फतह मुसलमानों को होती थी तो जो उनकी औरतें मुसलमानों के कब्जे में आती वो लौंडी कहलाती। इस्लाम ने इस कंसेप्ट को खत्म करने की बड़ी कोशिश की, और वो इस लिहाज से कि इस्लाम ने बार बार इस मकाम पे बयान किया कि गुलामी को कैसे खत्म किया जाए। जिसका रोजा टूट जाए वो गुलाम आजाद करे, जो कसम तोड़ बैठे वो गुलाम आजाद करे। इस तरह के हवाले से गुलामों को आजाद करने की इस्लाम में बड़ी तरगीब दी गई। लेकिन बहरहाल मैं अपने मौजू पर रहूंगा, और वो ये है कि दो ही थे कंसेप्ट, एक आजाद औरत, एक लौंडी। लौंडी औरत को, जो लौंडी औरत थी वो मंडियों में बिकती थी, वो बाजारों में बिकती थी, और फिर जब कोई खरीदता था तो उसके साथ वो वही ताल्लुकात कायम कर सकता था जो एक बीवी के साथ किए जाते हैं। वो उसकी लौंडी होती थी और वो सारी जिंदगी के लिए होती थी। वो लौंडी जो कुछ दिरहम के अंदर वो खरीदी जाती थी वो उसकी इज्जत नहीं कहलाती थी, वो लौंडी कहलाती थी। अब वो जो दौर कदीम था, जो पिछला दौर था, उस दौर के अंदर ये कंसेप्ट था एक लौंडी का और एक आजाद औरत का। लेकिन ये जो जदीद दौर है, इसको दौर जदीद कहते हैं, इस दौर के अंदर भी दो कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक कंसेप्ट तो आजाद औरत का है जिसके साथ निकाह किया जाता है, और जो निकाह के बाद वो इज्जत के साथ अपने शौहर के घर में रहती है। लेकिन एक और कंसेप्ट भी इस दौर में मशहूर हो गया, और वो है गर्लफ्रेंड का। वो गर्लफ्रेंड कि जिसका बॉयफ्रेंड, जिसका दोस्त, उसको वो 2 टके के तोहफे देके उसको अपना बना लेता है, खरीद लेता है। वो गर्लफ्रेंड कि जिसका बॉयफ्रेंड उसको किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर उसे वो क्या कहते हैं कि डेट पे ले जाकर, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, इस तरह के वो नाम देकर वो उसको अपने लिए वो हलाल समझ लेता है। और वो गर्लफ्रेंड जो कि एक आजाद औरत थी, जो कि किसी की इज्जत थी, जो किसी की बेटी थी, जो किसी की बहन थी, जो किसी के साथ, जो किसी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी, अब वो उस बॉयफ्रेंड के साथ जो कि वो चंद वो तोहफे देकर, जो मामूली तोहफे हैं, और वो चंद बार रेस्टोरेंट पे खाना खिलाकर वो ये समझ गया कि ये अब मेरे लिए हलाल है। और वो फिर सिर्फ एक तो वो रिश्ता, जो एक रिश्ता वो एक कमरे, बंद कमरे में रखते हैं, कायम करते हैं, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और इसके बाद वो फिर व्हाट्सएप के जरिए, वो फिर वीडियो कॉल के जरिए वो उनकी तस्वीर मंगाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को दिखलाते हैं। तो मैं आज इस दौर की उस लड़की से मुखातिब हूं कि क्या ये इस दौर की लौंडी तो नहीं है? जिस तरह के दौरे कदीम में इस तरह लौंडियां बिकती थी, ये जो गर्लफ्रेंड आज कंसेप्ट लेकर चल रही हैं लड़कियां, क्या ये वही लौंडियां तो नहीं है? इज्जत उसी की है जो आजाद औरत की मुनासबत से, जो एक मुशाबत रखती है आजाद औरत के साथ, और जो आजाद औरत है वो निकाह के बाद अपने शौहर के घर में जाए, उसमें इज्जत है। सिर्फ उसकी इज्जत नहीं है, उसके बाप की भी इज्जत है, उसके भाई की भी इज्जत है, उसके खानदान की भी इज्जत है, और उसके शौहर की भी इज्जत है। लेकिन वो लड़की जो शादी से पहले इस तरह के घटिया नामों के साथ अपने आप को मंसूब कर ले और अपने आप के लिए वो बॉयफ्रेंड मखसूस करके वो अपनी इज्जतों को उछालती फिरती है, वो दुनिया में भी लानती है, वो आखिरत में भी मलऊन होगी।